अब मैं इसके बाद मेहमान खुसूसी जनाब हजरत मौलाना अहमदुल्ला साहब खतीब जीशान, मैं हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला अपने नासहाना कलिमात से हम सामाइन को महसूस फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे दो बात कहने का हुक्म मिला। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को याद करने के लिए आसान कर दिया। तो क्या कोई है याद करने वाला? दूसरी चीज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान मजीद को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। अब आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के कुरान मजीद को कैसे हिफ्ज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ का, कुरान मजीद के बाकी रहने का, मुहाफ़िज़त का जो वादा फरमाया, तो उस वादे को पूरा किया हम ही इंसानों ही के ज़रिए से। हम ही में से कुछ लोगों को पैदा कर दिया जो कुरान मजीद से शगफ़ रखते हैं और हिफ्ज़ पढ़ते हैं। अपने सीने में पूरा कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह महफूज कर लिया करते हैं। हमारे यहाँ भी एक ख़ानदान है, छोटे बड़े कुल के कुल हाफिज़। एक छोटा लड़का मुश्किल से 8 साल का रहा होगा, वो तरावी हो रही थी, वो बच्चों की सब में पीछे पड़ रहा था। हाफिज साहब से कोई गलती हो गई। आप मऊ की ज़बान जानते ना, वो अपने मऊ की ज़बान में बोलता है कि गलत होता, गलत होता, यानी गलत हो रहा है। सब लोग हंसती है, नमाज हुई कि नहीं हुई ये बात का मसला है, मगर टोक दिया। लिहाजा हिफ्ज़ करने में अगर खुदा न खास्ता अगर उस्ताद मोहतरम से गलती हो गई तो शागिर्द टोक सकता है, और उस्ताद डांटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सिर्फ ये कहेगा कि वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया आपने। उसको दादी ही देना है, उसकी पीठ थपथपाना है। इसलिए कुरान मजीद हिफ्ज़ रहेगा। एहतराम में, अदब में खामोश नहीं रहना है। जहाँ कोई गलती करे उसको टोक नहीं है। यही इसी वजह से और ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद महफूज चला आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसान कर दिया है। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है। उसमें लिखा है कि एक पीर साहब थे, तो कुछ मसलक वाले ऐसे हैं जो समझते हैं कि पीर लोगों को इल्म नहीं होता। मगर आप जान लीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद में जो पीर लोग होते हैं वो पहले शेखुल हदीस हो चुकते हैं, उसके बाद ये सिलसिला तसव्वुफ का वो चलाया करते हैं। तो वो शेखुल हदीस साहब थे, मशहूर थे। उन्होंने सोचा कि देखें पीर साहब को कुछ आता है या नहीं आता है, या बगल में बुखारी शरीफ दबाए हुए आ गए इस बहाने कि मैं हदीस की सनद लूँगा। ये आ गए, उसके बाद कहे कि मैं सनद लेना चाहता हूँ। कहा कि अच्छी बात है, पढ़िए हजरत। अपने शागिर्दों के हुजूम में तशरीफ लाए थे। अब जब पढ़ने लगे तो बुखारी शरीफ शुरू होती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बादी। यहाँ से शुरुआत होती है।
अब जब वो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह करके पढ़ने लगे तो इन्न लगाए हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब जो है हजरत शेख ने कहा कि हुजूर शेखुल हदीस साहब, जब आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आपको सरत कैसे दी जाए। उठ के चले गए। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, चले गए साहब वैसे ही। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वही के में बोझ बहुत होता है, उस बोझ का थोड़ा सा हिस्सा मैंने उनकी जुबान पर डाल दिया, वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। अब सोचिए अल्लाह का कितना करम है कि इतने बड़े बोझ वाली चीज को हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान कर दिया। छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह या कुरान मजीद को फरफर पढ़ा करते हैं। इस तरह अल्लाह ने हिफाजत फरमाया। इस मदरसे से जो इल्म है, क्या नाम है उसका, मोहम्मद फहद, मालूम हुआ कि एक मजलिस में उसने पूरा कुरान मजीद सुना दिया है। ये अल्लाह का उसके ऊपर बहुत बड़ा फजल है। और दूसरे उनके उस्ताद की मेहनत, तीसरे उनके माँ बाप का मौका देना, और चौथे जो लोग इस मदरसे में चंदा वगैरह देते हैं, जाहिर बात है कि उसी को खा पी करके लड़के हाफिज कुरान और कारी कुरान वगैरह होते हैं, आलिम हुआ करते हैं, उन तक भी उनका सवाब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचेगा। सैकड़ों मुबारकबाद उस बच्चे को, और भी जो उनके पीछे पीछे चल करके इसी तरह मेहनत करके एक मजलिस में कुरान मजीद सुना ले। मालूम हुआ कि उम्र मुश्किल से 11-12 बरस उसकी है। इस उम्र में उसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वो एक चीज तैयार हुई है, एक चीज तैयार हुई, मगर तैयार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मिल करके तैयार किया है। इस वास्ते उस तरह लड़के की तैयारी में जितने लोग शामिल हैं, सब के सब लोग काबिल मुबारकबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मालूम होता है इस मदरसे में तवज्जो से पढ़ाई हुआ करती है। असातिज़े किराम अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, उसकी वजह से ऐसी चीज तैयार हुआ करती है। इस वास्ते मैं इस मदरसे की रोज अफजून तरक्की की बड़ी बड़ी दुआ करता हूँ। ये आपके लिए थोड़ा सा तबसरा हुआ, वक्त बहुत कम है। मालूम हुआ कि हाफिज मास्टर मोहम्मद तैयब साहब, हाँ, ये मंडे में पढ़ाते हैं। उन्होंने अवार्ड पाया है अच्छी मुदर्रिसी की बुनियाद पर। जाहिर बात है कि जो भी दुनिया में किसी फन का हो, उस फन में अगर एकताई पैदा करे, इनफरादियत पैदा करे और सब लोगों से ऊपर निकल जाए, वो काबिल मुबारकबाद हुआ करता है, उसको अवार्ड मिलता है। अवार्ड ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि बड़ी पुरानी चीज है, बड़ी पुरानी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को भी अवार्ड दिया है। उन नबी ने नबूवत के कारनामे बहुत हुस्न खूबी से अंजाम दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को खलीफतुल्लाह का दिया। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा, दाऊद खलीफतुल्लाह, आदम सफीउल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ऐसे ही नबियों को मिला। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ये बड़े ऊंचे ऊंचे अवार्ड हैं, बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं। इसी तरीके से सहाबे किराम में जो ऊंचे कारनामे अंजाम देने वाले थे, हुजूर पाक सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या है, सिद्दीक है, अतीक है, और बहुत सारे अलक़ाब उनको मिले। उनकी साहबजादी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिद्दीक़ा कहा जाता है। इसी तरीके से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब फारूक रखा गया है। हक़ और बातिल के दरमियान फर्क करने की बड़ी सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके अंदर रखी थी, इस बात से उनको फारूक कहा गया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या था, गनी था। अल्लाह के रास्ते में बेशुमार खर्च करने वालों में एक नंबर वो हुए, इसलिए उनका लक़ब उस्मान गनी हुआ, उस्मान
उस्मान ज़ुन्नूरैन हुआ और बहुत सारे अलकाब उनको दिए गए। अली करमल्लाह वजहू को अल्लाह के रसूल ने असदुल्लाहिल गालिब फरमाया, अल्लाह के शेर है, अल्लाह के शेर हैं। सन 8 हिजरी में ग़ज़वा मूता हुआ, ग़ज़वा मूता, उसमें बड़े बड़े 3 सिपह सालार लगातार शहीद हुए। ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए। उसके बाद हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कमान हाथ में ली। उस दिन उनके हाथ से 9 तलवारें टूटी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लक़ब दिया सैफुल्लाह, यानी खालिद सैफुल्लाह, खालिद सैफुल्लाह। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब अमीन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के अमीन हैं। पता चला ये एवार्ड कोई नई चीज़ नहीं है। और भी जिहाद में जिन लोगों ने ऊंचे कारनामे किए उनको अलग लाइन में एक इम्तियाज पैदा किया, इसलिए वहाँ के मदरसे वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको एवार्ड से नवाजा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग रहते हैं पढ़ाने वाले, वो भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई ऐसा बुरा नहीं पढ़ाते, मगर उन अच्छों में अच्छे जो निकलते हैं उनको एवार्ड से अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा जाता है। बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जिनको ये एवार्ड मिला है। दोस्तों और बुजुर्गों, 5-7 मिनट टाइम आउट लेकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। वो ये कि हम लोगों से इस वक्त कुरान मजीद के बारे में बड़ी कोताहियाँ चल रही हैं, बड़ी कोताहियाँ चल रही हैं। तिलावत भी घरों में कम होती है और अल्लाह ने कुरान पाक को समझने के लिए उतारा है। जो आयत मैंने पढ़ी थी, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, उसका एक तर्जुमा मैंने कर दिया था कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई है याद करने वाला? उसका दूसरा तर्जुमा है, हमने कुरान मजीद को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? आप कुरान मजीद को पढ़िएगा जब और तर्जुमा थोड़ा बहुत भी समझिएगा तो आपकी आंखों से आंसू रवा होने से कोई चीज रोक नहीं सकती है। ये कुरान मजीद को थोड़ा सा समझने वाला वो कुरान मजीद उसको अपनी तरफ जरूर खींच लेगा, जरूर खींच लेगा, वो भाग नहीं सकता है। ऐसी कुरान मजीद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तासीर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है। लिहाजा एक छोटा सा वाक़या बयान करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 30 आदमी आए हुए थे, 30 आदमी आए हुए थे। अल्लाह के रसूल ने उनको हबशा से आए हुए थे, कुल मिला करके लगभग 40 आदमी थे। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने उनको सूरह यासीन सुना दिया। सूरह यासीन सुनते ही उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। जितनी उम्र गुजर चुकी थी उस पर अफसोस करते थे कि अब तक हम लोग कहाँ मरे पड़े थे, इस कुरान मजीद से हम लोग गाफिल थे। लिहाजा बहुत पछताए, बहुत पछताए, आंखों से आंसुओं के सैलाब बह गए। आप 7वां पारा शुरू फरमाइए। अल्लाह तआला फरमाते हैं, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनुहुम तफ़ीज़ु मिन दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। जब उन लोगों ने कुरान मजीद पढ़ा तो आपने देखा कि उनकी आंखों से आंसुओं के सैलाब बह पड़े। इस वजह से उन लोगों ने हक को पहचान लिया, हक को पहचान लिया। हम आप भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हक को जरूर पहचान लेंगे और पहचानने के बाद अपनी जिंदगी का पूरा चौखटा बदलने का फैसला करेंगे कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। मेरे मौला किस चीज की तरफ बुला रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। जब कुरान पढ़िएगा तो कुरान मजीद पढ़ने के बाद कलाम पाक की एक आयत आपको याद आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब पाक से कहलवाते हैं, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। कहा कि ये है ये दीन जिसको मैं लाया हूँ, बड़ी बसीरत के साथ मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ और जो मेरे मानने वाले हैं वो भी इसी की दावत देते हैं। अब देखिए बात खत्म। अभी जिस लड़के ने ये कलाम पाक एक मैंने सुनाया, शायद वही पढ़ रहा था ना,
वही लड़का पढ़ रहा था, मैं कमरे में से सुन रहा था। माशाअल्लाह हरूफ की अदायगी भी अच्छी थी, गुन्ना इख्फा जहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ वहाँ किया, जहाँ मद होना चाहिए वहाँ मद किया, और जो है पूरे कायदे ज़ाब्ते के साथ पढ़ा। लगता है कि उस्ताद भी कारी हैं, इसलिए कि पूरे क़िरात के ज़ाब्ते के साथ उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद भी काबिल मुबारकबाद, वो लड़का भी काबिल मुबारकबाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।